विमल, पोलो, जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। क्या चल रहा है? ये होगा क्या? ये गठबंधन हो सकता है क्या? राहुल, अखिलेश, ओवैसी, चंद्रशेखर एक साथ? में भी हो भी सकता है। अभी तो बहुत शुरुआती दौर है भाई। बिहार में नहीं हुआ। हाँ। बिहार में तो बाकायदा जुलूस लेकर के वहां के प्रदेश अध्यक्ष एमआईएम के थे, वो लालू जी के घर तक गए थे, लेकिन नहीं हुआ। और उसके बाद 5 सीटें ही मांग रहे थे वो, 6 सीटें, और उसके बाद सीटें उनकी उतनी फिर आ गई थी, पिछली बार आई थी, और कई सीटें उनकी वजह से खराब भी हुई सीमांचल में, तो ये भी सामने है। लेकिन उत्तर प्रदेश की परिस्थिति समझिए जी, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सामने भी एक समस्या है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत कई जिले ऐसे हैं जहां मुसलमानों की काफी बड़ी साइजेबल आबादी है, और समस्या ये है कि मोहम्मद आजम खां के बाद समाजवादी पार्टी के पास कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं है आज की तारीख में, पैन यूपी का, सपा के पास, और कांग्रेस के पास तो है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, देश में भी अब कोई पुराने सब जो है वो चुक गए या दिल्ली सेंट्रिक हो गए। एक जमाने में होते थे बड़े बड़े चेहरे, कांग्रेस के पास भी थे, समाजवादी पार्टी के पास भी थे, लोकदल में भी थे, उत्तर प्रदेश में बहुत चेहरे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट की पॉलिटिक्स पहले भी हो चुकी है। डॉक्टर फरीदी की पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस जो थी, वो पहले लड़ी चुनाव, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। फिर डॉक्टर अयूब ने एक पीस पार्टी बनाई, उन्होंने पूरा फोकस किया, 2012 के चुनाव अभियान किए, और मात्र 4 एमएलए जिता पाए थे, जिसमें 3 चले गए छोड़ के उनको। तो ये पॉलिटिक्स भी हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। ओवैसी साहब के बारे में मेरा मानना है, सबका मानना है कि आज की तारीख में पूरे देश में वो एक चेहरा बन चुके हैं, मुस्लिम सियासत का एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं, और तमाम मुद्दों पर वो आवाज उठाते हैं जिन पर तमाम कथित रूप से सेकुलर पार्टियां भी नहीं बोलने में डरती हैं। उस पर भी ओवैसी जी, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, अपनी बात रखते हैं। उनके भाई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो अकबरुद्दीन जो है वो तो बहुत ऊट-पटांग बोलते हैं, जेल भी जा चुके हैं, लेकिन असदुद्दीन साहब जो है वो जो बोलते हैं वो लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में बोलते हैं ज्यादातर। उनको आप उसमें नहीं फंसा, और वो उनकी बात से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनको आप वो नहीं। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम उनका जो रुख था, तो अब जो बीजेपी और दूसरी जो पार्टियां जो उनको ऊपर पाकिस्तान परस्ती का आरोप आमतौर पर मुस्लिम नेताओं पर लगाया जाता है, गिरिराज जी जो सबको पाकिस्तान भेजते रहते हैं, अब वो लगा नहीं सकते, क्योंकि खुलेआम असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरह एंटी पाकिस्तान स्टैंड लिया, उनको भेजा गया बाकायदा संसदों के प्रतिनिधिमंडल में, वहां जाकर उन्होंने भारत की वकालत की, और आज भी तो वो भी एक उनके ऊपर जो एक कथित रूप से वो था उधर। तो ऐसे में अगर कोई समझौता समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ओवैसी जी और चंद्रशेखर जी के साथ करती है, तो उसको आश्चर्य मत मानिएगा। हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होगा ना। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा भाई। वोट डिवीजन रुकेगा, एक कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स होगा, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि क्या बीजेपी उसका फायदा उठा के पोलराइजेशन नहीं करेगी। लेकिन पोलराइजेशन तो बीजेपी तब भी करेगी, वैसे भी होगा। ओवैसी को ले आए ना ले भाई। योगी जी की पूरी पॉलिटिक्स ही जो हिंदुत्व की राजनीति है, तो वो तो अपनी भाषा, अपनी शैली, अपनी धार बनाए रखेंगे। तो अब ये तय करना है समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, कि ओवैसी जी को लेके मुकाबला करें उस पोलराइजेशन का, या ओवैसी जी को बाहर रखें। आनंद विजय, ओके, आनंद विजय, आपको लग रहा है गठबंधन हो सकता है? राहुल, अखिलेश, ओवैसी, चंद्रशेखर सब एक साथ हो सकता है? कुछ और एक नेता भी आ जाए? कांग्रेस को क्या दिक्कत है? उसका कोई स्टेक ही नहीं। यूपी में कितनी सीटें हैं? हाँ, 2 सीटें हैं। मुझे लगता है कि जो सिर्फ छोटे लक्ष्य के लिए गठबंधन की सोच रहे होते हैं, उनका गठबंधन न बन पाता न टिक पाता है। INDIA के केस में हमने ये देखा कि न वो गठबंधन ढंग से बन पाया न टिक पाया, और उसके बाद तमाम तरह के दलीलें दी जाने लगी कि वो लोकसभा के लिए था, विधानसभा के लिए था, विधान परिषद के लिए अलग गठबंधन है हमारा, पंचायत के लिए अलग है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए अलग है। तो जो INDIA गठबंधन, क्योंकि वो एक छोटे लक्ष्य के लिए किया गया था। सब लोग अभी विचार और विचारधारा की बात कर रहे हैं, विचारधाराएं इतनी जल्दी एक नहीं हो जाती। क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो विचारधारा है वो रातों रात बदलकर समाजवादी विचारधारा हो सकती है क्या? जो नहीं हो सकती। उनकी जो विचारधारा है उनकी विचारधारा है, और जैसा भाटी जी ने कहा कि वो दूसरी विचारधारा के साथ नहीं जा सकते, तो ये तो उन्होंने एक स्टबर्न रुख दिखाया। और भाटी जी हालांकि अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं। आज असीम वकार साहब को लेके उन्होंने जितनी अच्छी और सहजतापूर्ण वाणी का प्रदर्शन किया या मुजाहिरा किया, असीम वकार साहब हमारे भाई हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े राजनीतिक हैं, आदि आदि बातें कह के उन्होंने मतलब दरवाजा तो खुला रखा है। भाटी साहब मतलब चतुर तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुशल राजनीतिज्ञ